नमस्ते। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप एक नार्सिसिस्ट इंसान को कैसे छोड़ सकते हैं। दैट हाउ टू लीव अ नार्सिसिस्ट पर्सन इन अ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको, तो देखिए उसको छोड़ना ही ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि हम उनको सुधारें कैसे। उनको सुधारने के चक्कर में ना आपकी ही मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा, सैडनेस, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो आपको इमोशनली ये नुकसान करेगा, मेंटली नुकसान करेगा, और दोनों तरीके से जब आप ड्रेन हो जाएंगे तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी खराब होनी ही है। तो नशा मुक्ति केंद्र मत बनिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ दैट यू आर नॉट अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। आप उनको सुधारने के प्रोसेस में लगे रहेंगे कि मेरा प्यार, मेरा स्नेह इसको सुधार देगा। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दे एंजॉय डूइंग दैट। आपको ये लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई हो, बट फिर होता क्या है ना, जब इनको प्रॉपर जो भारी वाले एनपीडी वाले लोग होते हैं तो ये एंजॉय करने लगते हैं इस चीज़ को, उनको मज़ा आने लगता है। दे फील पावरफुल। वो किसी को ऐसे ट्रॉमेटाइज करते हैं, हैरास करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, उनका फ्यूल है वो ड्रेन करने में। अगर आप अच्छे खासे इंसान होंगे ना तब तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप सुधारने के चक्कर में रहेंगे ना तो खुद ही बिगड़ जाएंगे। तो इस टाइप के ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। आपको आदत लग जाती है इसकी, क्योंकि हर चीज़ एक्सट्रीम में आपको मिलती है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती है, इतना ज़्यादा प्यार मिल जाता है, वो भी बहुत एक्सट्रीम। फिर लड़ाई भी होती है बहुत ज़्यादा, और फिर लड़ाई के बाद फिर से जब आप मिलते हैं तो वो प्यार भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर वही साइकिल रिपीट होता रहता है, होता रहता है। एंड द अदर थिंग that the physical relation, that physical bond, that is also very addictive, क्योंकि आप उसके बिना रह ही नहीं पाते। आपका ना बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो इसका टच है क्या वो मुझे कहीं और मिलेगा, क्या ऐसा हो पाएगा। वही आपको ये क्वेश्चन आपके में पैदा करता है। बेशक उसके 5 और के साथ अफेयर चल रहे हो, पर आपको वो ऐसा फील करवाएगा कि मेरे जैसा प्यार तुझे कहीं और नहीं मिल सकता। वो पूरा आपके माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर देता है, तो आपको इतना ज़्यादा डर हो जाता है, इतने फियर में आप रहते हैं कि छोड़ ही नहीं पाते कि ऐसा कहाँ मिलेगा, इस तरीके का प्यार कैसे मिलेगा। पर वो प्यार है ही नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सब कुछ जानने के बाद भी ना कि ये अब्यूजिव है, इतना ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ करता है, मेंटल अब्यूज़ करता है, धोखा भी दे रहा है, इतना बुरा है, तब भी आप नहीं छोड़ पाते हैं। क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाता है ना, और ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से एक बायोकेमिकल एडिक्शन हो जाता है। जैसा एडिक्शन शराब और ड्रग्स की वजह से होता है ना, कि चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, पता है कि इससे नुकसान होना है, तब भी लत इतनी ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ की। वैसे ही ये ट्रॉमा बॉन्डिंग वाले रिलेशनशिप होते हैं कि एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पता है ये आपको नुकसान करेगा, आपके लिए गलत है, फिर भी आप चाहकर उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है कि आपने आज डिसाइड करा कि मुझे इसे छोड़ना है तो कल या परसों आप उसको छोड़ देंगे। नहीं, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको सब चीज़ ना लिखनी पड़ती है। मैंने आपको एक और वीडियो में ये बताया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट हाउ टू लीव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप उसको भी चेक करना। आज मैं कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगी कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आप डिसाइड कर लेना, आपके मन में ये आ गया कि आपको इस इंसान को छोड़ना है, तो आप लिखते रहिए। हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए, पर आप लिखिए कि कब कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पैटर्न को नोट करते रहिए। ये किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। हस्बैंड वाइफ है वहाँ तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पर अगर जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो थोड़ा सा, मतलब वो भी मुश्किल है, पर थोड़ा उससे ईजी है कंपेरेटिवली, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन। यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विद दैट अब्यूजिव पर्सन। वो ऐसा एक डीमन है, ऐसा राक्षस के साथ आप चाहते हो कि आपके बच्चे हो, फिर आपके बच्चे भी ऐसे अब्यूजिव माहौल में बड़े हो, तो उनको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कि उसने क्या क्या कब कब करा है। ठीक है, अपना एक जर्नल बनाइए और सारी चीज़ों को लिखिए और खुद को समझाइए कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। एक्सप्लेन दिस टू योर सेल्फ एवरी डे कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, आई हैव टू लीव हिम समडे। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है इस इंसान को। आप अभी इसी वक्त तो नहीं छोड़ देंगे ये वीडियो देखते ही, पर धीरे धीरे, क्योंकि आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करनी है अपने दिमाग की, अपने आत्मा की, अपने इमोशंस को प्रिपेयर करना है, स्ट्रांग बनना है। तो धीरे धीरे कर कर ही आप उसको छोड़ पाएंगे। तो आप डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करना सबसे पहले जरूरी है कि दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, आई डोंट हैव एनी फ्यूचर विद हिम। ठीक है। दूसरी चीज कि आप लिखेंगे
करिए, उसका पैटर्न, अपना पैटर्न, वो सारी चीजें लिखेंगे कि ये मेरे लिए ठीक क्यों नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स है जो सपोर्टिव नहीं है, तो उनके साथ ये सब दुखड़ा शेयर नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो उनके साथ शेयर मत करिए, क्योंकि आपको वो सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। कोई किसी का दुख सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे होंगे, वो बोलेंगे नहीं तूने ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों बना रखा है, तूने ऐसी गर्लफ्रेंड क्यों बना रखी है। पेरेंट्स के पास जाएंगे, अगर मैरिड है तो वो बोलेंगे नहीं अब तो झेलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, अगर अब्यूजिव भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा है तो झेल लो, शादी हो गई है तो डिवोर्स नहीं ले सकते, तो ये भी गलत हो जाता है। तो अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो देखिए, आपको खुद ही सब कुछ हैंडल करना है। और अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है, वैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करिए, समझिए आप उस सिचुएशन में नहीं है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं इतनी आसानी से छोड़ पा रहा है। क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा रहता है कि अगर वो ऐसे कर रहा है तो तू अभी के अभी क्यों नहीं छोड़ देती है। नहीं हो पाता है अभी के अभी, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। इस टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप में, स्पेशली जब एनपीडी भी हो इस इंसान को, तो छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मेरे पास ऐसी औरतें आती है, मुझे मैसेज करती है कि मेरा पति तो मुझे पीटता है पर मैं उसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि खाऊंगी क्या, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, तो पैसा नहीं है इसलिए ना। मनी इज पावर, पावर ही नहीं है आपके पास, तो फिर क्या करेंगे आप। और बाकी जो लड़कियां 20s में है, इस टाइप के रिलेशनशिप में है, आप जॉब करो ना, काम करो, क्यों उस पर निर्भर हो। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी घर से है, आप अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कैसी भी फैमिली से है, प्लीज़ अर्न, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। और जब आप थोड़ा सा प्रिपेयर होने लगेंगे ना, सामने वाले को पता चल जाएगा ये चीज़, जिसको एनपीडी, आपके टॉक्सिक पार्टनर को, कि ये तो अब स्ट्रांग होती जा रही है, ये लगता है मुझे अब छोड़ देगी, तो वो फिर से कोई ट्रैप लेकर आएगा, वो फिर से एक हड्डी फेंक देगा, लॉलीपॉप दिखा देगा, मैं तो तुम्हारे साथ ये करने वाला हूँ, हमारा तो फ्यूचर ऐसा है, मैंने तो तुम्हारे लिए ये सब सोच रखा है, या कुछ भी। ही विल ट्राई टू ल्योर यू, ठीक है, आपको बहकाने की वो कोशिश करेगा कि मैं ही तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ, आपके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाएगा, आपको बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सपने दिखाएगा, आपसे भीखे मांगेगा, मिन्नतें करेगा, रोएगा, आपके आगे पैर पकड़ लेगा। पर आप समझिए, ये चीज़ वो पहले भी कर चुका है, आप ऑलरेडी बहुत सारे चांसेस दे चुके हैं, पर फिर से वो वही चीज़ करेगा। पर आपको फंसना नहीं है, वो बात नहीं माननी है, क्योंकि वो सच नहीं है, सिर्फ झूठ है, और वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी। तो सिर्फ यही सोल्यूशन है कि छोड़ना है। यही सारी चीज़ें लोगों को कंफ्यूज कर देती है कि अगर ये इतनी मिन्नतें कर रहा है, इतनी माफ़ी मांग रहा है, इतने अच्छे अच्छे फ्यूचर के सपने दिखा रहा है, मुझे सोच रहा है हमारे फ्यूचर के बारे में, तो क्या पता ये सही में सुधर गया हो। पर आपने लिखा है ना सब कुछ, आपने देखा ना कि साइकिल क्या है, वो मनाता है, फिर झगड़ता है, फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता है, फिर आपके पैर पकड़ता है, फिर रोता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे चांसेस दे दिए हैं। तो अगर आप इतने चांसेस दे चुके हैं तो अब नहीं देना है, क्योंकि ये साइकिल फिर से रिपीट होगा, तो छोड़ना ही है। और जब आप छोड़ देंगे ना, स्पेशली जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी शादी नहीं हुई है, ब्लॉक कर दिया है, तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्टैक्ट तो वहाँ पर होता है जैसे जब डिवोर्स होता है, तो बच्चे भी है, तो को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है उसके लिए, है ना, क्योंकि बच्चों की वजह से थोड़ी बात करनी पड़ती है, कभी मिलना भी पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। पर अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपने छोड़ दिया है, तो वो रैपो बनाने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक में मिलेगा तो हक करना है, मिलना है, हाय हेलो पूछना है, ये सब नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट उसके साथ नहीं रखना है, खत्म तो खत्म। फिर अगर सिचुएशन यहाँ पर ऐसी हो कि आपकी शादी हो रखी है किसी टॉक्सिक इंसान से, तो आप क्या करें। क्योंकि वहाँ पर औरतें ये बात बोलती है कि हम तो पैसा कमाते नहीं हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, और हमारे माता पिता भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सभी के माता पिता को सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी ऐसी अब्यूजिव मैरिज में है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके साथ, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। और बाकी रही फाइनेंसेस की बात, तो आपको स्ट्रगल वहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई कोर्ट केस भी करते हैं, वहाँ पर क्या बच्चों की मेंटेनेंस के लिए क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसमें तो टाइम लग जाएगा, बट थोड़ा कम में काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारी औरतें ऐसी अब्यूजिव मैरिज से नहीं निकलना चाहती है पैसों की वजह से ही,
कि मुझे तो यहाँ पर लाइफ अच्छी मिल रही है, बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो रही है, पर क्या इस घर को छोड़कर मेरे बच्चों की अच्छे से परवरिश हो पाएगी कि नहीं, लाइफ ऐसी रहेगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं पेरेंट्स पर बर्डन ना बन जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। स्ट्रगल होगा पर एक फ्रीडम रहेगी, आप फ्री रहोगे, है ना, वो दिक्कतें नहीं आएगी। पर ऐसा होता नहीं है। अभी भी ऐसे कई औरतें हैं, मैं खुद जानती हूँ ऐसी औरतों को जो एक अब्यूजिव मैरिज में है, फिर भी झेल रही है कि नहीं, कहाँ जाएंगे, माता पिता क्या बोलेंगे, उनके ऊपर बोझ बन जाएंगे हम, समाज क्या बोलेगा, बच्चों का क्या होगा, इनकी एजुकेशन का क्या होगा। तो ये सारी बातें आ जाती है। तो जब आप इस चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे तभी आप छोड़ पाएंगे। अगर आपके ये सारी बातें दिमाग में चल रही है तो इसका सल्यूशन पहले ढूंढिए और फिर छोड़ने का सोचिए। फिर बोलती है औरतें कि हम कमाएंगे कैसे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। तो आप इंटरनेट चला रहे हैं, आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमा भी सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होगी, स्ट्रगल होगा, पर आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पावर है, आप कर सकते हैं। यू कैन अर्न, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए और उस गलत रिश्ते से निकलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी मर्जी है, आप रहना चाहते हैं आप रहिए, मेरे कहने पर नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। पर अगर आप चाहते हैं छोड़ना तो इन सब चीज़ों को पहले डिसाइड कर लीजिए और फिर ही उसके बाद छोड़िए। मैं एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बता रही हूँ, ये डॉक्टर्स बताते नहीं हैं, और डॉक्टर्स कई ये बात भी बोलते हैं, मेरी वीडियो पे भी उन्होंने कमेंट करा हुआ था, कई मुझे मैसेज भी आए हुए थे डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के, कि नहीं, एनपीडी एक डिसऑर्डर होता है, प्रॉब्लम होता है, मेंटल इलनेस है, तो उसको मैं इस तरीके से नहीं बताऊं, तो मुझे ठीक करके दिखा दीजिए। आई एम रियली सॉरी मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, पर वो ठीक नहीं होते हैं। जो इतने ज़्यादा टॉक्सिक अब्यूजिव होते हैं वो कभी नहीं सुधरते हैं। द ओनली सोल्यूशन इज टू लीव, रन। वो नहीं होंगे ठीक। आप लाखों रुपया बर्बाद कर देंगे हीलर्स के पास जाकर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप दूर ही हो जाए ऐसे रिश्ते से, ऐसे लोगों से, और स्पेशली जब आपकी शादी नहीं हुई है। क्योंकि शादी को तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक हो जाए, कोई चांस हो कि नहीं हम इसको बचा लें, सेव द मैरिज, बट शादी नहीं हुई है तो क्यों इतनी एनर्जी वहाँ पर अपनी देनी। इतनी एनर्जी आप मेडिटेशन करने में दो, है ना, आपका मेंटल पीस भी एकदम ठीक रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन मेडिटेशन कर लिया और हो गया ठीक, काफ़ी महीनों तक करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। और एक और वीडियो है कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं, मैंने वो बनाई है, आप उसको पूरा ध्यान से सुनो, देखो, फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।